वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिह अनुव्रते जने त्रिह सुप्रअव्ये त्रेधा इव शिक्षितं त्रिह नान्यद्यं वहतं अश्विना युवं त्रिह प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। तो ये हमारे प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें बार बार लेना है। हम यहाँ समझ रहे हैं प्रथम मंडल जो चल रहा है उसके 34वें सूक्त का ये चतुर्थ मंत्र का भाष्य हम समझ रहे हैं। इसमें त्रिसप्त की महत्ता के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर जो चतुर्थ मंत्र का अगला फुटनोट हम यहाँ पर समझ रहे हैं। मार्ग है तीन अनुव्रत जन के लिए। मार्ग हैं तीन अनुव्रत जन के लिए। अनुव्रत जन मतलब यातम त्रिह अनुव्रते जने, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। यहां कहा गया है त्रिसप्त ही अनुव्रत जन के लिए मार्ग है। जो भी व्यक्ति वेद पर चलने वालों का अनुगमन करना चाहता है उसके लिए वैदिक जीवन शैली का अपने जीवन में पालन हेतु त्रिसप्त धर्ता होना सर्वाधिक आवश्यक है। यहां अनुव्रत जन की बात कही गई है कि अनुव्रत जन कौन होते हैं। अनुव्रत जन वो होते हैं जो वेद पर जैसे चलते हैं व्यक्ति, वेद पर चलने वाले जो लोग हैं उनका अनुगमन करते हैं, ऐसे व्यक्ति यानी वैदिक व्यवस्था पर चलने वालों के फॉलोअर, ये अनुव्रत जन कहलाते हैं। जो व्यक्ति वेद के पूरे त्रिसप्त का पालन करते हैं, तीन आधार स्तंभ, तीन आचरण स्तंभ और जीवन उद्देश्य का जो पूरी तरह अच्छे से पालन करते हैं, उनका जो अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वे भी उस वैदिक जीवन शैली का सर्वाधिक रूप से अनुगमन करें, अधिक से अधिक। अब जैसे हम देखते हैं कि वैदिक व्यवस्था को किन्होंने अपनाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सभी में हम देखते हैं कि वैदिक व्यवस्था का पालन कौन करते हैं। सतयुग में देखें पूरे देवता सभी करते हैं। जो देवता हैं, सबसे पहले देवताओं के नायक भगवान विष्णु, भगवान शंकर और इंद्र के पूरे अपने जो साथी अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, जितने भी जो देवों के जो भी ग्रुप हैं वे पूरे वेद पर चलने वाले वे देवतागण हैं, जो कि उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को
स्वीकार किया है और वो उसी आधार पर सत्कर्म करते हुए हमारा जो है जीवन जीने का प्रयास करते हैं। वो तो इनका जो अनुगमन करते हैं, जो कि देवताओं का फॉलोअर हैं, जो देवताओं को की हीरो वर्शिप करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहां पर इस फुटनोट में बात कही गई है। ऐसे ही अनेकों पुरुष औरत युगल हैं जो अपने गृहस्थ जीवन के सफलता पूर्वक व्यतीत करने के लिए प्रचंड इच्छा शक्ति रखते हैं। अब सभी देवता और देवगण जितने भी हैं वे सभी दाम्पत्य युगल हैं, दंपति युगल हैं। वो पूरे सभी जो है उनकी सभी की पत्नियां हैं और सभी के जो है संतानें भी हैं और पूरी फैमिली है पूरी। और उन लोगों ने जो जीवन जिया है, जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है, वो सबके सामने प्रस्तुत है, और जो कि इतिहास में है, पुराणों में है। ये हम सीरियलों में देख सकते हैं और ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। पुराणों में विस्तृत इतिहास है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, इन सभी में इनकी जीवन लीला और जीवन की सारे व्यवहार पद्धति उन ग्रंथों में है। तो उनको देखकर जो पुरुष औरत युगल, जो दंपति भी सफलता पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने की इच्छा, प्रचंड इच्छा रखते हैं, वे भी इस जीवन पद्धति का लाभ उठा सकते हैं। इस हेतु एक नियंत्रित जीवन जीने के लिए जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए त्रिसप्त एक व्यवहारिक मार्ग है। अब जैसे कि उन्होंने इतिहास में देखा होगा, पुराणों में पढ़ा होगा कि उन देवताओं की कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि उन्होंने असफलता भी मिली है उनको। कहीं इंद्रियों के वशीभूत होकर इंद्र ने भी बहुत सी गलतियां की हैं और उन्होंने उसका हल जो विष्णु परम पुरुष है, शिव हैं, उनसे उन्होंने पूछा है और उनका हल उन्होंने बताया है। तो वो विभिन्न परिस्थितियां उनके सामने आई और उन्होंने पुनः अपनी गलतियों का एहसास किया और पुनः नए सिरे से उन्होंने जीवन जीना प्रारंभ किया। तो उनके लिए यह जो त्रिसप्त है वह एक प्रैक्टिकल जो मार्ग है वो उन्होंने अपनाया। उसी प्रकार जो दंपति आज के युग में, इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में यदि वो दंपति इसी प्रकार सफलता प्राप्त करना चाहती है जैसे देवताओं ने किया है, वो ये व्यक्ति अनुगामी कहलाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो अनुव्रत जन ऐसे हैं, जो कि देवताओं के आचरणों का अनुगमन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी जो दिव्यकर्म करने वाले हैं उन्होंने वैदिक व्यवस्था को अपनाया है। सभी पूरी तरह उन्होंने वेद पर चलकर ही, वैदिक व्यवस्था को अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया है। तो ऐसे व्यक्ति जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए यहां पर बात कही गई है कि वे भी इस मार्ग में चल के और सफलता प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां, दैविक उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धियां जो उन्होंने पाई वो ये भी पा सकते हैं इस त्रिसप्त के मार्ग का पालन करते हुए। तो यहां इस फुटनोट में इतना ये बताया गया है जो कि हम सभी के लिए अनुगमनीय है।